नमस्कार साथियों, मैं रंजीत सिंह। आप देख रहे हैं द भारती न्यूज यूट्यूब चैनल और हमारे साथ में हैं डीके केसरी जी। डॉक्टर डीके केसरी जी मौजूद हैं जो बहुजन आंदोलन को लगातार बढ़ाने का काम करते हैं। इनका एक प्रिंटिंग प्रेस भी है, केसरी प्रिंटिंग प्रेस के नाम से। तो सर, आज का मेरा ये सवाल है कि आज के समय पर नेट का इतना 4G 5G आ रहा है और डिजिटल सारे काम हो रहे हैं, किताबों का क्या महत्व है, बुक्स का क्या महत्व है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। आपके द भारती न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डिजिटल युग में किताबों का क्या महत्व है। दुनिया चाहे कितनी भी प्रोग्रेस कर दे, उन्नति के मार्ग में, मानव सभ्यता के उन्नति के मार्ग में कुछ लोग अग्रणी हो जाते हैं, कुछ पिछड़ जाते हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है जी। बहुजनों के मामले में भी यही है कि बहुजन आंदोलन में अधिकांश जो हमारी प्रोग्रेस हुई है वो आशातीत रही। हमारे महानायकों ने, महापुरुषों ने, संतों ने, गुरुओं ने हमारे विकास के लिए जितने काम किए थे उनको समाज ने स्वीकार नहीं कर पाया या समाज तक नहीं पहुंच पाया। ये हमारे फेलियर के कारण है। हम बात करेंगे हमारे आदर्श बाबा साहब। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बाबा साहब कैसे बने? तो सबसे पहले ये हुआ था कि बाबा साहब अम्बेडकर चौथी क्लास में बाबा साहब को बुद्ध चरित्र गिफ्ट में मिली। चौथी क्लास में? चौथी क्लास में। भारत के सिलेबसों में तो कभी बुद्ध को पढ़ाया ही नहीं गया, किंतु चौथी क्लास में जब बुद्ध चरित्र मिली और उन्होंने पढ़ी तो वो बहुत प्रेरित हुए कि समानता का धर्म, वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म भारत में रहते हुए भी हमारे लोग अंधविश्वासी गए। आगे बाबा साहब का पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ती गई। भारत में बाबा साहब एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में थे, किंतु जब उन्हें विदेश में पढ़ने का अवसर मिला तो विदेशों में उन्होंने श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया और जो अध्ययन लंबे काल के थे, 3-3, 4-4 साल के अध्ययन काल के थे, वो उन्होंने आधे समय में ही कंप्लीट किए। जी, जैसे कई डिग्रियां उन्होंने बहुत अल्प समय में ली। जब बाबा साहब भारत में आए तो बाबा साहब की जो जहाज था इस तरह का बताया गया कि डूब गया है। तो बाबा साहब के चाहने वाले रो रहे थे, किंतु बाबा साहब सुरक्षित उतरे और बाबा साहब को ये बताया गया कि जहाज डूबा है। ऐसा अफवाह हो गई थी कि उसमें शायद आप हो। तो बाबा साहब ने पता किया तो वो जहाज वास्तव में बाबा साहब का लगेज लेके आ रहा था, किताबें आ रही थी, उसमें 18 ट्रंक किताबों के थे। इतनी बड़ी मात्रा में बाबा साहब अपने साथ किताबों का संकलन कर लेके आए थे और वो संकलन उन्होंने अभावों में रहते हुए कम खा के एक ब्रेड पर जीवन बिता करके इकट्ठा किया था। और जब बाबा साहब को मालूम पड़ा तो बाबा साहब किताबों के लिए रोए थे। तो मेरा कहने का आशय यह है कि किताबें, बाबा साहब ने लिखा भी है, किताबें मुझे अपनी पत्नी और बच्चों से प्रिय हैं। अधिकांश विश्व के महापुरुषों ने भी कहा है कि आदमी के जीवन में किताबों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर कोई आदमी महान बनता है तो भारत में ये कहा जाता है कि स्त्री का हाथ होता है, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आदमी को महान और विद्वान बनना है तो उसमें अच्छी किताबों का, अगर उसके हाथ में अच्छे लेखकों की, विद्वानों की किताबें लगती हैं, चरित्रवान लोगों की किताबें लगती हैं तो निश्चित महान बनेगा, और गंदी किताबें लगती हैं तो वो गंदा बन जाएगा। कई बार अपराधियों को देखा गया होगा कि गंदे उपन्यास पढ़ के चोरी, डकैती, हत्या, अपराध करते हैं और बताते हैं ये जो धारणा मिली हमें गंदी किताबों से मिली। तो जब हम बाबा साहब को महानायक मानते हैं तो हमारा जो विकास होना है वो किताबों से होना है। बाबा साहब किताबों को सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। बाबा साहब ने लिखा है कि विचारों के प्रचार के लिए की आवश्यकता होती है। किसी महापुरुष के विचारों को प्रचार की उसी तरह आवश्यकता होती है जैसे पौधे को पानी की, हवा की, प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रचार के अभाव में विचार खत्म हो जाते हैं, चाहे विचार अच्छे हो या खत्म हो, बुरे हो। महापुरुषों के विचारों के प्रचार में किताबों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमें बाबा साहब को समझना है तो ये आपकी बात सही है कि डिजिटल युग आ गया है, किंतु बहुजन लोग, अधिकांश ग्रामीण गरीब लोग
अभी उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं उठा पा रहे। हमारे भारत की अधिकांश जनता, सवर्ण जनता उसका लाभ उठा सकती है, कंप्यूटर का उपयोग कर सकती है, लैपटॉप का उपयोग कर सकती है, नेट पर देख सकती है, किंतु कुछ लोगों तक ये साधन नहीं है जिन्हें वास्तव में उन्नति करनी है, उन्हें अंधविश्वास से मुक्त होना है। उनके हाथ में ये सेवाएं नहीं है, उनके पास सस्ती किताबें ही पहुंचनी चाहिए। जी। हर घर में बौद्ध साहित्य होगा तो निश्चित ही बदलाव आएगा। बिना बौद्ध साहित्य के, बाबा साहब के साहित्य के, महापुरुषों के पढ़े हुए कोई आदमी महान नहीं बन सकता है। महान बनने के लिए हमें महान व्यक्तियों को अपना आदर्श मानना पड़ेगा, उनके विचारों को समझना पड़ेगा, उनके विचारों पर चलना पड़ेगा। अगर बहुजन समाज को उन्नति करनी है, अंधविश्वासों से मुक्ति पानी है, तो उन्हें बाबा साहब को, तथागत बुद्ध को, साहब काशीराम को पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। अगर हम उन विचारों से दूर रह गए तो हमारी उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए आज की दृष्टि से जिस समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए प्रेस का बड़ा महत्व है, किताबों का महत्व है, साहित्य का महत्व है। तो आपका क्या योगदान है इसमें? आप किस तरह से इसको? हम लोग बाबा साहब की किताबों को छोटी छोटी फॉर्म में छापते हैं। ठीक है, छोटी छोटी। हाँ, एक दूसरी जो अभियान चल रहा है हमारा कि हम लोग गिफ्ट के रूप में सिर्फ किताबें दें, चाहे किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, बर्थडे पार्टी हो या शादी हो, तो हमेशा आज कुछ लोगों ने इसे अपनाया भी है। इससे पहले चरण में जो हमारा शुरुआत हुई थी कि हम चित्र गिफ्ट करते थे। बाबा साहब और बुद्ध भगवान की चित्र बहुजनों की शादी में कंपलसरी रूप से ले जाते थे, लड़के पक्ष वाले, और लड़की पक्ष को समर्पित करते थे और उनके घर में वो स्थापित होते थे। इसके चलते हुए ये चरण लगभग मैं समझता हूँ कि पूरा हो चुका है। अधिकांश घरों में बुद्ध और बाबा साहब के चित्र पहुँच चुके हैं। अब सेकंड चरण में एक कदम के बाद सेकंड जो चरण चल रहा है आज ये है कि हर घर में बुद्ध और बाबा साहब की किताबें पहुँचनी चाहिए। तो इसमें हमारे साथी बहुत सहयोग भी कर रहे हैं। धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन एक संगठन है, उसके माध्यम से और जितने भी संगठन हैं उनके माध्यम से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिखाना चाहूँगा सर किस तरह की प्रिंटिंग प्रेस में किताबें निकलती हैं। आप ये देख सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन सेनानी, ये बुक है। आप दिखाइए, कुछ बुक्स दिखाइए। हाँ, ये देख सकते हैं, नोटबुक भी है, कुछ स्कूल्स वगैरह में भी गिफ्ट की जाती हैं यहाँ से। तो पूरा साहित्य है। आप ये देख सकते हैं। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू।